तो जब हमारी नवग्रह स्तुति आती है तो नवग्रह स्तुति में ना सबसे पहले सूर्य का मंत्र आता है जो कहता है जपा कुसुम संकाशम, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापाग्नम प्रणतोष्मि दिवाकरम। अब इसका मतलब क्या है? इस श्लोक का जो अर्थ है ना, वो अर्थ अपने आप में सूर्य को डिफाइन करता है। कैसे? जैसे कि सबसे पहले वर्ड क्या आता है? सबसे पहले वर्ड आता है जपा कुसुम संकाशम, यानी कि यहां पर नवग्रह स्तुति में जो एक शब्द आया कि वो जो जपा कुसुम के फूल की तरह भव्य है। अब तुम देखोगे तो जपा कुसुम का फूल देखा कभी? जपा कुसुम क्या होता है? गुड़हल देखा? गुड़हल का फूल देखा? तो गुड़हल का फूल जो है वो छोटा होता है कि बड़ा होता है? ये बताओ। बड़ा होता है। नॉर्मली आप बाकी फूल देखोगे तो उसमें जो गुड़हल का फूल है ना बहुत बड़ा है। तो वो क्या बोल रहे हैं? जपा कुसुम संकाशम, ठीक है, काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापाग्नम, तमोरिम सर्व पापाग्नम, यानी कि वो जो अंधकार को दूर करे, वो जो अंधकार को दूर करे और सर्व पापों का नाश करे, सर्व पापों का नाश करे, ऐसे दिव्य सूर्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। तो इस श्लोक का जो अर्थ है, उस अर्थ को अगर हम देखें तो यहां पर यह श्लोक क्या कह रहा है? सन इज द रिमूवर ऑफ डार्कनेस, रिमूवर ऑफ डार्कनेस। अंधकार को दूर करने वाला जो ग्रह है वो सूर्य है। अब आप कहोगे यार ये तो सब पूरे जगत को मालूम है कि भाई ठीक है, सुबह होती है अंधकार होता है, बट यहां पर हम उस अंधकार की बात नहीं कर रहे हैं। या आप ये देखो, ये अंधकार का अर्थ उस अंधकार से है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में हो सकता है किसी भी कारण से। तो सन कौन है? रिमूवर ऑफ डार्कनेस, ठीक है, सबसे बड़ी चीज। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बोली है वहां पे, सर्व पापग्नम, यानी कि द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द सिंस, द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द सिंस, यानी कि कोई भी पाप है जीवन में, कोई भी पाप आपसे हुआ है या कोई भी पाप आपने किया है, जाने किया अनजाने किया है, उस पाप को सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह दूर कर सकता है। याद रखना, क्योंकि आज की डेट में आप जब भी ज्योतिष का जो है वो व्याख्या किसी व्यक्ति से सुनोगे, ज्योतिष के बारे में सुनोगे, तो आपको जो सबसे ज्यादा जो ग्रह सुनाई देंगे वो शनि राहु केतु शुक्र, शनि राहु केतु शुक्र। और उसके बाद बृहस्पति की बात कर लेते हैं लोग, उसके बाद बुध की बात कर लेते हैं, और इनको सबसे बाद में जो 7 ग्रह हैं हमारे राहु केतु के अलावा जो है, उसमें सबसे बाद में इनको बात कर रहे हैं सन। लेकिन वो ये भूल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? इसके बारे में बोल रहे हैं रिमूवर ऑफ डार्कनेस, तमोरिम सर्व पापग्नम, द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द सिंस। अगर स्तुति के अंदर, जिस नवग्रह स्तुति में आप हर नवग्रह को पूज रहे हो, उसमें यह बात साफ साफ लिखी है कि यही वो ग्रह है जो आपके पापों का अंत कर सकता है। नो अदर प्लैनेट कैन डू, नो अदर प्लैनेट। क्यों? इसको सोचने वाली बात है कि जब आप जन्म कुंडली खोलते हो और काल पुरुष की कुंडली का ध्यान करते हो, तो जो पंचम भाव पूर्व पुण्य भाव है, तो पाप का विपरीत क्या है? अगर मैं कहूं इधर पाप है तो पाप का विपरीत क्या है? पुण्य है। तो पंचम भाव क्या है? पूर्व पुण्य भाव। अब मुझे यह बताओ कि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के अंदर कौन सी राशि आती है? राशि आती है लियो, स्वामी है सूर्य। काल पुरुष की कुंडली भी आपको यह बता रही है कि सन इज द कारका ऑफ पुण्य, सन इज द कारका ऑफ डिस्ट्रॉयर, ही इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द सिंस, ही कैन रिमूव डार्कनेस।
अब ये जो प्लैनेट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे, तो क्या है कि पराशर जी ने 3 भावों को नेगेटिव कहा है। 3 भावों को नेगेटिव कहा है। कौन से भाव है? त्रिषडाया। त्रिषडाया। अब त्रिषडाया में क्या है? त्रि मीन्स 3, षड मीन्स 6, आया मीन्स 11, 3 6 11। 3 6 11। 3 is calm, desire. 6 is क्रोध, anger. 11th is लोभ। काम, क्रोध, लोभ, इसको अच्छा मानते हो बुरा मानते हो? बुरा। काम भी बुरा है, ठीक है, क्रोध भी बुरा है और लोभ भी बुरा है। अब सोच के देखो कि पराशर जी ने जिन 3 घरों को सबसे बुरा कहा है, सबसे नेगेटिव कहा है, उन्होंने कहा है कि इनके जो लॉर्ड होते हैं, यानी कि इनके जो स्वामी होते हैं, इनके स्वामी आपकी कुंडली के सबसे बैड प्लैनेट। आप यदि मेष लगन के व्यक्ति हैं, 3rd हाउस को मरकरी रूल करता है, 6th हाउस को मरकरी रूल करता है, 11th हाउस को सैटर्न रूल करता है, तो आपकी कुंडली के सबसे नेगेटिव प्लैनेट मरकरी और सैटर्न हो गए। क्यों? क्योंकि वो इन घरों को रूल कर रहे हैं, वो इन घरों के स्वामी हैं। अब यहां ये वर्ड पढ़ो, क्या बोला? सर्व पापाग्नम, द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द सिंस। अब आपको नहीं लगता कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य 3रे घर में बैठेगा, 6ठे घर में बैठेगा, 11वें घर के अंदर बैठेगा, तो वो उस व्यक्ति के काम को, उसके क्रोध को और उसके लोभ को, उसका अंत करेगा। क्यों? क्योंकि काम भी किसी पाप को जन्म दे सकता है, क्रोध भी किसी पाप को जन्म दे सकता है, लोभ भी किसी पाप को जन्म दे सकता है। एंड सूर्य इज द ओनली प्लैनेट विच कैन डिस्ट्रॉय ऑल द सिंस। सो दैट इज व्हाई व्हेन यू हैव सूर्य इन 3rd हाउस, सूर्य इन 6th हाउस एंड सूर्य इन 11th हाउस, दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसमेंट फॉर सूर्य। इससे अच्छा सूर्य नहीं हो सकता। अब पराशर जी क्या कहते हैं? बृहद पराशर होरा शास्त्र में पराशर जी क्या कह रहे हैं? पराशर जी से मैत्रेय एक सवाल कर रहे हैं। मैत्रेय कह रहे हैं कि भगवान मुझे इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बताइए। ठीक है, या डस्टर दे दो अगर है। पराशर जी मैत्रेय को इस सृष्टि के कारण के बारे में बता रहे हैं। मैत्रेय उनसे पूछ रहे हैं कि भगवान मुझे इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बताइए और इस ज्योतिष शास्त्र के बारे में और जानकारी दीजिए। तो पराशर जी उनको क्या कहते हैं? सूर्य नत्वा ग्रहपतिम, सूर्य नत्वा ग्रहपतिम जगदुत्पत्ति कारणम। ये जो वर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य नत्वा ग्रहपतिम, ग्रहों में जो पति है, ग्रहों में जो किंग है वो कौन है? सूर्य। जगद उत्पत्ति कारणम, इस जगत की उत्पत्ति का कारण है। ये एक श्लोक में उन्होंने सूर्य के बारे में सब चीजें कह दी कि इस जगत की उत्पत्ति का कारण जो है वो सूर्य है। तो पराशर जी क्या कहते हैं? पराशर जी कहते हैं कि आपने संसार की हित कामना से बहुत अच्छी बात पूछी। वो अपने शिष्य को बता रहे हैं कि भाई तुमने जो पूरे संसार का हित कर सके उसको लेकर एक बहुत अच्छी बात पूछी है। उसके बारे में मैं एक ही बात कहूंगा कि परम ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति सरस्वती देवी को
सरस्वती देवी को और ब्रह्म को, परम ब्रह्म को, एवं और समस्त संसार की उत्पत्ति के कारण रूप, समस्त संसार की उत्पत्ति के कारण रूप भगवान ग्रहपति सूर्य को प्रणाम करते ज्योतिष शास्त्र को यथावत कहता हूं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र दिया है उन्होंने कहा है वो अब मैत्रेय को संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र की जानकारी देने जा रहे हैं, और जानकारी देने से पूर्व वो बृहस्पति को नमन नहीं कर रहे हैं, वो शुक्र को नमन नहीं कर रहे हैं, वो चंद्र को नमन नहीं कर रहे हैं, वो समस्त जगत की उत्पत्ति के कारण भगवान सूर्य को नमन कर रहे हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति किस लिए हुई? इस जगत के कल्याण के लिए। जगत की उत्पत्ति का कारण कौन है? स्वयं भगवान सूर्य है। इसलिए हर ज्योतिषी को भगवान सूर्य की उपासना आवश्यक है। विदाउट द सपोर्ट ऑफ सन गॉड यू कैन नॉट गेट इनटू एस्ट्रोलॉजी। बिना भगवान सूर्य की कृपा के आप ज्योतिष में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जब कभी आप श्री के.एन. राव जी की पुस्तक योगी प्रारब्ध और कालचक्र को पढ़ेंगे और उनके गुरु के द्वारा दिए गए उपदेशों में से कुछ ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके गुरु ने उनको भगवान सूर्य की उपासना करने की सलाह दी थी कि इफ यू आर डूइंग एस्ट्रोलॉजी देन अपार्ट फ्रॉम ऑफरिंग प्रेयर टू लॉर्ड गणेश, भगवान गणपति को नमन करने के अलावा आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी भी अनिवार्य है। तभी आप ज्योतिष को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार पराशर जी कह रहे हैं कि समस्त जगत की उत्पत्ति, उसी प्रकार आपकी भी उत्पत्ति हुई है। यू आर ऑल्सो बॉर्न। तो आपकी उत्पत्ति का कारण क्या है? आपकी उत्पत्ति का कारण भी सूर्य ही है। इसलिए जन्म कुंडली में जहां कहीं सूर्य होता है वो आपकी उत्पत्ति के उद्देश्य को बताता है, किस कारण से आपकी उत्पत्ति हुई है। यदि छठे भाव में आपका सूर्य है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर ने आपकी उत्पत्ति जो है वो सेवा के हेतु की है। अगर दशम भाव में आपका सूर्य है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी उत्पत्ति अपने कर्म को करने के हेतु हुई है। कहीं एकादश भाव में आपका सूर्य है तो कहीं इस लिए तो आपकी उत्पत्ति नहीं हुई कि आपके जीवन में आपकी कोई इच्छा जो अपूर्ण रह गई उसको पूर्ण करने हेतु आपने फिर दोबारा जन्म लिया है। तो जहां कहीं सूर्य होता है वो आपको उत्पत्ति के कारण से अवगत कराता है कि व्हाई यू हैव टेकन बर्थ। और यहां पराशर जी साफ साफ कह रहे हैं कि जगत उत्पत्ति कारणम, जगत के उत्पत्ति का कारण है। और फिर वो क्या कह रहे हैं, इस सूर्य भगवान को और ज्यादा डिस्क्राइब करते हुए, तो जब अवतार कथन अध्याय आता है, अवतार कथन अध्याय आता है और ग्रह गुण स्वरूप अध्याय आता है, जो तीसरा अध्याय है उसमें ग्रह गुण स्वरूप अध्याय, यानी कि ग्रह का गुण कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका जो अध्याय है, तो उसमें पराशर जी क्या कहते हैं, सूर्य समस्त चराचर जगत की आत्मा है। ये जितना भी चराचर जगत है इसमें समस्त चराचर जगत की आत्मा जो है वो सूर्य है। और हमने अपने बुजुर्गों से ये बात कई दफा सुनी है, आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, आत्मा ही परम आत्मा है। जो आत्मा है वो स्वयं परमात्मा ही है। इसलिए आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का दोष, किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार का कलंक नहीं होता। आप देख रहे हो, इसको प्रैक्टिकली समझ के देखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि हवा दूषित हो सकती है, आप बताइए। हवा दूषित हो सकती है? हो सकती है। पानी दूषित हो सकता है? हो सकता है। अग्नि दूषित हो सकती है? अग्नि दूषित नहीं हो सकती। सनलाइट दूषित हो सकती है?
अग्नि दोष को दूर करती है, अग्नि दूषित होती नहीं है। अगर हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में आहुति किसे दी जाती है? स्वाहा, स्वाहा। हम अग्नि को यह आहुति देते हैं ताकि हमारी दी गई आहुति अग्निदेव ग्रहण करके उसको शुद्ध कर दे। अग्नि शुद्धि का रूप है। इसलिए आप देखोगे, अगर टेक्निकली समझो तो जो सनलाइट है ना, वो कभी इंप्योर हो ही नहीं सकती। राइट? सनलाइट जो है आपकी, वो कभी इंप्योर नहीं हो सकती। हवा में प्रदूषण हो सकता है, पानी में मिलावट हो सकती है, लेकिन जो सनलाइट है ना, उसके अंदर कभी इंप्योरिटी आ ही नहीं सकती। दिस इज टेक्निकली प्रूवन। सनलाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। इसलिए जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? दैट इज सूर्य। दैट इज सूर्य। इसलिए तुमने देखा होगा कि जब कभी कॉम्बिनेशंस की बात आती है, या मैंने जब भी कभी कॉम्बिनेशंस पढ़ाए हैं, तो मैंने हमेशा सूर्य बृहस्पति के कॉम्बिनेशन पर बड़ा जोर दिया है। तुमने हमेशा देखा होगा कि जब भी मेरे से कोई पूछता है कि मेरी नजर में सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉम्बिनेशन क्या है, तो मैं हमेशा कहता हूं सूर्य बृहस्पति इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन वन कैन हैव इन चार्ट। व्हाई? अभी आपने पढ़ा कि सूर्य इज द रिमूवर ऑफ डार्कनेस, सर्व पापाग्नम, एंड हु इज गुरु? गुरु इज वन हु इज गाइडिंग यू। राइट? तो गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है? जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है? ये कौन है? ये है गुरु। ये कौन है? रिमूवर ऑफ डार्कनेस। आपको नहीं लगता बृहस्पति और सूर्य आपके अंदर उन गुणों की उत्पत्ति ला रहा है जो आपको एक ऐसा गुरु बना रहे हैं, वो गुरु जो आपके जीवन से अंधकार को दूर करेगा? तो दैट इज वाई जुपिटर एंड सन is the combination which can make person a guru who can remove darkness. No other combination can do this. दुनिया का कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ये कार्य नहीं कर सकता। ये स्वयं पराशर ऋषि कह रहे हैं, स्वयं शास्त्र कह रहे हैं इस बात को। इसलिए इसका प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। आप जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में आप जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन देखिए। राइट? कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिले जिसकी कुंडली में बृहस्पति सूर्य का कॉम्बिनेशन हो, आप डिस्टर्ब्ड हैं, आप परेशानी में हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप उस व्यक्ति की ओरा में जाके बैठ जाइए। भले वो व्यक्ति कैसा भी हो, आप उसकी ओरा में बैठ जाइए। क्यों? क्यों? हमने ये क्यों कहा भले वो व्यक्ति कैसा भी हो? क्योंकि उस व्यक्ति की जो आत्मा है, जो उस व्यक्ति की आत्मा है, उस व्यक्ति का जो ज्ञान है, वो आत्मा का ज्ञान है। जुपिटर इज ज्ञान, नॉलेज। सूर्य इज आत्मा। भौतिक ज्ञान भले ही उसका डैमेज हो, भले उसको देश दुनिया के हिसाब से वो दुनिया का सबसे वर्स्ट व्यक्ति हो, लेकिन आत्मज्ञान के हिसाब से वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। You can go and sit with that person and you will realize कि all of a sudden वो जो darkness थी, वो जो अंधकार था, वो थोड़ा जा रहा है। एक क्लैरिटी मिल रही है। और अंधकार से अर्थ किस चीज का है? अंधकार से अर्थ है हमारे जीवन में उन ब्लॉकेजेस का, जिन ब्लॉकेजेस के चलते हम अपने जीवन में अपने पथ को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे। दैट इज वाई दिस कॉम्बिनेशन इज बेस्ट। और क्योंकि आप ज्योतिष में सूर्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि सूर्य जो है वो आपके जीवन में और भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य इज किंग, सूर्य इज गवर्नमेंट, सूर्य इज फादर, सूर्य इज फेम, सूर्य इज अथॉरिटी, सूर्य इज बोन्स एंड
राइट आई। सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, सूर्य पिता है, सूर्य फेम है, सूर्य अथॉरिटी है, सूर्य बोन्स है, हड्डियां हैं, और सूर्य दाई आंख है। इसका अर्थ क्या है कि अगर किसी को सीधी आंख में प्रॉब्लम हो रही है या हड्डियों की प्रॉब्लम हो रही है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कुंडली में सूर्य खराब है। या तो सूर्य जो है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ गया है या सूर्य वीक है। राइट? सूर्य जो है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ गया है या सूर्य वीक पड़ गया है। पिता के साथ प्रॉब्लम आ रही है, सूर्य खराब है। फेम नहीं मिल पा रहा है, सूर्य खराब है। गवर्नमेंट ऐसे व्यक्ति को परेशान कर रही है, सूर्य खराब है। इसलिए जब आपकी सूर्य की दशा या अंतरदशा आएगी तब आपको ये सब प्रॉब्लम्स आएगी। ये सब प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। इसलिए जब आप सूर्य का विचार करेंगे तो ये सारी सिग्निफिकेशंस है जो पराशर जी ने सूर्य को दी। और इनके अलावा जो फर्स्ट क्लास में तुम्हें याद होगा हमने कुछ गुणों की बात की थी, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, याद होगा। तो उसमें हमने सूर्य की बात की थी। तो सन इज सत्वगुण, सन इज क्षत्रिय, सन का एलिमेंट क्या है? फायर एलिमेंट। सन की प्रवृत्ति क्या है? पित्त प्रवृत्ति। तो मैं तुमसे अब एक प्रश्न करता हूं। छठा घर जो है, एक सवाल है तुम लोगों से, वो शत्रुओं का है, शत्रुओं का है। अब जब आप एक शत्रु से लड़ने चलते हैं, जब आप एक शत्रु से लड़ने जाएंगे तो आपको किसकी मदद लेनी होगी? जब आप एक शत्रु से युद्ध करने जाएंगे तो आपको कौन से गुण को जागृत करना है? स्वयं में क्षत्रिय गुण को करना है। क्षत्रिय गुण को, क्षत्रिय गुणों के प्लैनेट कौन से हैं? सन एंड मार्स। सन एंड मार्स। लेकिन मैं तुमसे अगर यह पूछूं कि इन दोनों प्लैनेट्स में, सूर्य और मंगल में, श्रेष्ठ क्षत्रिय कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? सूर्य। ये श्रेष्ठ क्षत्रिय क्यों है? क्योंकि ये क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए भी सत्व गुणों को बनाए रखे। इसलिए भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व मंगल की उपासना की थी कि सूर्य भगवान की उपासना की थी? सूर्य भगवान की उपासना की थी। और एक स्तोत्र को कहा था जिसको आज के समय में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का नाम लेते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि जब किसी व्यक्ति को शत्रु का सामना करना पड़ता है या शत्रुओं से परेशानी हो रही होती है तो उस व्यक्ति को रेमेडी के रूप में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जो है वो करने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्वयं ईश्वर के अवतार ने भी भगवान सूर्य को प्रणाम करके जो है वो युद्ध के लिए प्रस्थान किया था, क्योंकि वो ये इंश्योर कर रहे थे कि वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए भी अपने सत्व गुण को बनाए रखें। इसलिए जो मैंने कहा कि क्यों तीसरे, छठे और 11वें घर में सूर्य श्रेष्ठ है, क्यों? क्योंकि यहां पर वो इन बुराइयों को भी दूर करेगा और सत्व गुण को भी बनाए रखेगा। ठीक है, मैंने डाला था तो सब लोगों ने कि 9th हाउस में श्रेष्ठ है, 5th हाउस में श्रेष्ठ है, लेकिन मैं कहता हूं सबसे श्रेष्ठ सूर्य ये है। क्यों?
क्योंकि छठा घर आपकी षड रिपु है। रिपु मतलब शत्रु, षड मतलब छह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, सब छठे घर में है। और ये सारी की सारी षड रिपु क्या करेंगी? आपको पाप करने के लिए प्रेरित करेंगी। दे विल एनकरेज यू टू डू सम फॉल्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट फॉल्ट यू विल सफर। आप सफर क्यों करेंगे? कर्म के चलते। कर्म नेगेटिव कब होगा? जब षड्रिपु पिक्चर में आएंगी। उन षड्रिपुओं के भाव में जब सूर्य बैठेगा, सर्व पापाग्नम, द रिमूवर ऑफ ऑल द इविल्स, तो उन षड्रिपुओं को वहां से हटाने का प्रयास करेगा। इसलिए जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में आपको तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में सूर्य बैठा दिखाई दे, उस व्यक्ति को यह बोलना 100% अनिवार्य है कि आपको सूर्य की उपासना करनी है। चाहे वो उपासना आप मंत्र के द्वारा करें, चाहे वो उपासना आप आदित्य हृदय स्तोत्र के द्वारा करें, आप करेंगे ही करेंगे। तो ये जो है, ये सूर्य की श्रेष्ठता का परिणाम है। सूर्य की श्रेष्ठता का परिणाम है। अब कई लोग कहते हैं कि सूर्य को 10th हाउस में इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? दशम भाव में सूर्य की श्रेष्ठता का क्या कारण है? क्योंकि जब सूर्य 10th हाउस में होता है तो सूर्य किंग है, राजा है। दशम भाव कर्म है। सूर्य एक सत्व गुणी प्लैनेट है। तो जब सूर्य 10th हाउस में जाएगा तो यह व्यक्ति अपने कर्म को एक सत्व गुणी राजा के भांति करेगा, जो अपनी प्रजा का रक्षण एक क्षत्रिय के भांति कर पाए। इसलिए सूर्य को श्रेष्ठ कहा है 10th हाउस में। इसलिए जितने भी उपचय भाव हैं, 3, 6, 10, 11, सन इज वंडरफुल। 3, 6, 10, 11 कहीं भी आपको सूर्य दिखाई दे, श्रेष्ठ है। और कई लोग इस चीज को भी कहेंगे कि अगर सूर्य छठा लॉर्ड हुआ, अगर सूर्य 8वां लॉर्ड हुआ, अगर सूर्य 12वां लॉर्ड हुआ, सूर्य को जो मर्जी लॉर्ड होने दीजिए। इफ इट इज सिटिंग इन 6th हाउस, 3rd हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, सूर्य इज गुड, सूर्य इज एक्सेलेंट। And you can feel it in your life. If you have Surya in 3rd house, जो पाप आप काम वासना के करते चलते कर सकते हैं, सूर्य उन पापों को ना करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। क्योंकि सूर्य का काम पापों को हटाना है, पापों को करवाना नहीं है। सत्वगुणी है, सत्वगुणी ग्रह है। इसलिए तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में सूर्य आपको श्रेष्ठता प्रदान करता है। वो आपको श्रेष्ठ मनुष्य बनाता है। और जो मैंने कहा कि पराशर जी क्या कह रहे हैं, पराशर जी साफ कह रहे हैं, जगत उत्पत्ति कारणम, जगत की उत्पत्ति का कारण है। कहां है आपका सूर्य? खोजिए उसको, देखिए उसको। उसी घर के चलते आपकी उत्पत्ति हुई है। उसी घर के चलते, उसी कार्य के चलते आपकी उत्पत्ति हुई है। और जब तक आप वो कार्य नहीं करेंगे, आपको आत्मज्ञान नहीं होगा। आप अपनी आत्मा से भेंट ही नहीं कर पाएंगे। कई दफा पूरी जिंदगी हो जाती है, आदमी पूरी जिंदगी अपनी निकाल लेता है, लेकिन आप अगर लास्ट समय में उससे पूछो कि क्या आत्मज्ञान हुआ, तो हो सकता है वो आपसे यह कहे कि आत्मज्ञान होता क्या है। व्हाट इज आत्मज्ञान? In English, we call it self-realization. Self-realization. Self कौन सा self? ये शरीर वाला self नहीं, inner self. इसलिए सूर्य जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन कब कराएगा? जब आप उस भाव से जुड़ेंगे जिस भाव में आपका सूर्य है। मेरा सूर्य छठे भाव में है,
अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है तो मुझे सर्विस करनी ही पड़ेगी, मुझे सेवा करनी ही पड़ेगी। वो सेवा मैं किसी भी माध्यम से करूं। और यदि मेरा बृहस्पति सूर्य के साथ है, छठे घर में है, तो इसका अर्थ है कि मुझे सेवा, अपना जो भी ज्ञान मैंने लिया है या जो भी ज्ञान मैंने अर्जित किया है, उस ज्ञान को माध्यम बनाकर मुझे सेवा करनी पड़ेगी। तभी मैं जान पाऊंगा कि आत्मज्ञान है क्या, अन्यथा नहीं। लेकिन यहां एक बदलाव है, यहां एक बदलाव है। दशम भाव जो है वो कर्म का है, तो गवर्नमेंट का है, अथॉरिटी का है। तो दशम भाव का सूर्य और छठे भाव के सूर्य में एक फर्क है। छठा घर सेवा का है, दशम भाव अथॉरिटी का है। दशम भाव में बैठा सूर्य वो राजा है, वो राजा है जो अथॉरिटी के साथ रूल करने के लिए आया है। लेकिन छठे घर में बैठा हुआ सूर्य वो राजा है जिसको राज एक सेवक के रूप में करना है, एक राजा के रूप में नहीं। इसलिए उसको सूर्य छठे घर में मिला, नहीं तो उसको भी 10th में मिलना था। तो दशम भाव के सूर्य के राज करने में और छठे घर के सूर्य के राज करने में बहुत अंतर है, बहुत बहुत डिफरेंस है। और जब यही सूर्य कंबाइंड हो जाता है प्लैनेट से, जो हमने देखा कि सूर्य और बृहस्पति, सूर्य और बृहस्पति, सोच के देखो इसको, इस कॉम्बिनेशन को लगा के देखो। बृहस्पति एक तरफ गुरु है और सूर्य कौन है? राजा है। तो ये दो बातें बता रहा है। या तो ये कह रहा है कि ये एक ऐसे गुरु को रिप्रेजेंट करता है जो गुरुओं में राजा है, जुपिटर सन, जुपिटर गुरु, सूर्य राजा। तो या तो ये ऐसे गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा है जो गुरुओं में श्रेष्ठ है, राजा है, या ये ऐसे राजा को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर गुरुओं के गुण हैं। समझ गए? तो इनका किस तरीके से आप वो करोगे, ये सूर्य बृहस्पति की एक पहचान है। अब आप किसी भी सूर्य बृहस्पति वाले व्यक्ति को देखोगे तो आपको उसके अंदर एक गुण जरूर दिखाई देगा। या तो आपको वो ज्ञान में श्रेष्ठ दिखेगा, या वो एक बहुत बड़े व्यक्ति के रूप में, बहुत विशाल व्यक्ति के रूप के अंदर, या एक किंगली, जिसके पास एक किंगली स्टेटस हो, उसके अंदर जो ज्ञान होता है उसके रूप में आपको वो मिलेगा। लेकिन मिलेगा अवश्य, यही पराशर जी कह रहे हैं। तो सूर्य को जब भी स्टडी करना हो तो सर्वप्रथम ध्यान रखो, सूर्य आत्मा है, समस्त जगत की आत्मा है, पिता है, फेम है, अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है। इसलिए जब जीवन में अंधकार बढ़े, जब जीवन के अंदर लगे कि जीवन में कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस अंधकार को दूर करने के लिए तुम्हें सूर्य को ही बल देना होगा। भले ही सूर्य तुम्हारा अष्टमेश, लाभेश, दशमेश, मार्केश क्यों ना, यू हैव टू। व्हाई? और क्यों हर व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी चाहिए? मैं तुमसे एक सवाल करता हूं कि सूर्य को क्या कहा पराशर जी ने? आत्मा कहा। अब मुझे एक सवाल का जवाब देना। अगर मैं तुमसे कहूं कि ग्रहों का असर तुम्हारे मनस पर पड़ता है, तुम्हारी आत्मा पर नहीं पड़ता, तो क्या कहोगे? तुम्हारे शरीर पर ही तो ग्रहों का असर पड़ेगा, आत्मा पर शरीर का असर, ग्रहों का असर होगा या किसी कार्य का असर होगा? नहीं होगा ना। सूर्य पर किसी का असर नहीं होता है, याद रखना। सूर्य ग्रह पर कोई दूसरा प्रभाव डाल दे, नहीं हो सकता। तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि जब सूर्य राहु मिलते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है? ऐसा क्यों कहते हैं? जब सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, आत्मा पर किसी का वश नहीं है, स्वयं परमात्मा का वश है, तो सूर्य राहु के कॉम्बिनेशन को खराब क्यों मानते हैं? क्योंकि राहु धुआं है, राहु धुआं है। इसलिए जब आप अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करोगे
तो वो जो इल्यूजन रूपी धुआं है आपके जीवन में, एक भ्रम रूपी जो धुआं है, वो आपको अपनी आत्मा के अंदर झांकने ही नहीं देगा। वो आत्मा को खराब नहीं कर रहा है। सूर्य राहु इज नॉट डैमेजिंग योर सोल, बट इट इज स्टॉपिंग यू टू मीट योर सोल। परस्पर संबंध बनाने में रोक ऐसा। वो आप कह रहे हैं मुझे मनस नहीं चाहिए, मुझे बल नहीं चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे तो अपनी अंतरात्मा, मुझे तो आत्म अन्वेषण करना है। लेकिन वहां आके राहु बैठ गया और वो ऐसा ढक देगा उसको कि आप आत्म अन्वेषण करना तो दूर, उसके बारे में कभी विचार भी नहीं करोगे। इसलिए सूर्य राहु खराब है। ये लोग जो है ना, वो सूर्य खराब हो गया, सूर्य खराब हो गया। अरे सूर्य खराब नहीं हुआ, सूर्य खराब नहीं हुआ। जो सूर्य का प्रकाश आप पर पड़ रहा था, उस प्रकाश पर एक भ्रम की चादर पड़ गई। सूर्य का प्रकाश तो वैसे ही आ रहा था, लेकिन आप लेट गए, आपने चादर ओढ़ ली। चादर का नाम राहु है। दैट इज सूर्य राहु। दैट इज वाई कोई भी प्लैनेट सूर्य को वो नहीं करेगा। तो ये जो कंबशन हम बोलते हैं, कंबशन हो गया, प्लैनेट कंबस्ट हो गया, प्लैनेट कंबस्ट हो गया, उसमें सूर्य को क्या असर हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रही सूर्य को। सूर्य इज एज कंफर्टेबल एज इट वॉज। वो तो उत्पत्ति है, उसका काम उत्पत्ति था, उत्पत्ति करके छोड़ दिया। दूसरा काम उसका रिमूवल ऑफ डार्कनेस है। तीसरा काम क्या है? सर्व पापों का नाश करने का है। तो सूर्य इज कंफर्टेबल, सूर्य हैज नो प्रॉब्लम। बट अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी ज्योतिषीय कारणों से वीक हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? कि आप अपनी आत्मा के समीप नहीं जा पा रहे हो। उस आत्मा के समीप जाने के लिए आपको सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी। दैट इज वाई यू हैव टू चांट दैट मंत्र, ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम, ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम, ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम। यहां आपको समझ में आएगा सूर्य क्या है। तो ये श्रेष्ठता जो है, ये सिर्फ सूर्य में है। इसीलिए उसको राजा का है, इसीलिए उसको ग्रहों में राजा का है। तो आपकी कुंडली में राजा कहां बैठा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो घर है जिस घर के द्वारा आप राज कर सकते हैं। पंचम भाव में सूर्य है, आप अपनी बुद्धि के चलते राज्य कर सकते हैं। सूर्य 12वें घर में है, आप अपने आध्यात्मिक शक्ति के कारण राज्य कर सकते हैं। सूर्य आपका 9th हाउस में है, अपनी गुरु की कृपा से, अपने गुरु के द्वारा मिले गए ज्ञान से आप राज्य कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए सूर्य जिस भाव में बैठा है, सूर्य जिस भाव में बैठा है, उस भाव से जब आप जुड़ते हैं, तब आपको आत्म अनुभूति होती है। आपको लगता है कि हां यार, जीवन में आत्मा जैसी भी कोई चीज है। मैं सिर्फ शरीर ही नहीं हूं, मेरे अंदर एक आत्मा भी वास करती है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप उस घर के अंदर जाते हैं जिस घर में सूर्य है। तो ये सूर्य जो है, ये सब ग्रहों में श्रेष्ठ होने का इसका जो सबसे बड़ा कारण है, वो यही है।